नाजरीन गिरामी, पाकिस्तान के शुमाल में कराकरम हाईवे यानी शाहराए रेशम मौजूद है, जिसे दुनिया का 8वां उजूबा भी कहा जाता है। ये सड़क पहाड़ों का सीना चीर कर बनाई गई है और पाकिस्तान को चीन से मिलाती है। आम हालात में यहाँ से ट्रक, बसें और गाड़ियाँ गुजरती हैं जो तिजारत और सयाहत का जरिया हैं। लेकिन 2010 में एक ऐसा कुदरती हादसा पेश आया जिसने इस इलाके का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हुंजा की वादी में अताबाद के मुकाम पर एक बहुत बड़ा पहाड़ी तोदा गिरा, जिसने दरियाए हुंजा के बहाव को मुकम्मल तौर पर रोक दिया। ये लैंडस्लाइडिंग इतनी खौफनाक थी कि उसने न सिर्फ गांव को तबाह किया, बल्कि शाहराए रेशम का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी मलबे तले दबा दिया। पानी का बहाव रुकने की वजह से वहां एक बहुत बड़ी झील बन गई, जिसे आज हम अताबाद झील के नाम से जानते हैं। ये झील देखने में जितनी खूबसूरत है, उसके बनने की वजह उतनी ही दर्दनाक थी। लेकिन उस झील के बनने ने ट्रांसपोर्ट का वो निज़ाम दिरहम बिरहम कर दिया जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान चलता था। नाजरीन गिरामी, जब सड़क ख़त्म हो गई और सामने मीलों लंबी गहरी झील बन गई, तो अब मसला ये था कि वो सामान जो चैन जा रहा था या वहाँ से आ रहा था, और वो मकामी लोग जो हुंजा के ऊपर वाले इलाकों गुजाल में रहते थे, वो नीचे कैसे आए? सड़क तो पानी में डूब चुकी थी। यहाँ से इस हैरान कुन सफर का आगाज हुआ जिसने पहाड़ों में बहरी जहाज़ों की ज़रूरत पैदा की। शुरू में छोटी कश्तियों से काम चलाया गया, लेकिन मसला ये था कि ट्रकों पर लदा हुआ भारी सामान, तामीराती मशीनरी और हज़ारों की तादाद में मुसाफिर उन छोटी कश्तियों के ज़रिए सफ़र नहीं कर सकते थे। हुकूमत और मकामी लोगों को फौरी तौर पर बड़े बहरी जहाज़ों, फीरीज और बड़े बेड़ों की ज़रूरत महसूस हुई, जो ट्रकों समेत सामान को अपनी पुश्त पर लाद कर झील के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा सकें। लेकिन सवाल ये था कि ये बड़े जहाज वहां पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि ये कोई समंदर का किनारा नहीं था जहां जहाज तैयार किए जाएं। ये तो हजारों फीट की बुलंदी पर वाक़े एक पहाड़ी इलाका था, जहां तक पहुंचने का रास्ता खुद इंतहाई खतरनाक मोड़ों से भरा हुआ है। दोस्तों, यहाँ से पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स का वो इम्तिहान शुरू हुआ जिसे देखकर गैर मुल्की इंजीनियर्स भी दंग रह गए। कराची और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से पुराने बहरी जहाज़ों, बड़े स्टीमर्स और क्रूज बोट्स को खरीदा गया या तैयार किया गया। अब चैलेंज ये था कि इन देव हैकल जहाज़ों को पानी से निकालकर खुश्की के रास्ते ट्रकों के ऊपर लाद कर हजारों किलोमीटर दूर गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक कैसे पहुंचाया जाए। ये मंजर किसी उजूबे से कम नहीं था कि एक बहुत बड़ा जहाज जो पानी में चलने के लिए बना है, वो ट्रक के ऊपर रखा हुआ है और मोटरवे से होता हुआ केपी के और फिर कराकरम हाईवे के खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर सफर कर रहा है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि कराकरम हाईवे पर जहां बाज मकामात पर 2 ट्रकों का एक साथ गुजरना मुश्किल होता है, वहाँ एक ट्रक अपने ऊपर एक चौड़े और ऊंचे जहाज को लाद कर कैसे गुजरा होगा। ये वो मनाजिर थे जिनकी वीडियोस जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने समझा कि शायद ये फोटोशॉप है, लेकिन ये पाकिस्तान के ड्राइवर्स की महारत का मुंह बोलता सबूत था। नाजरीन गिरामी, इस सफर में सबसे मुश्किल मरहला इन जहाज़ों को सुरंगों से गुजारना और तेज मोड़ काटना था। कई मकामात पर जहाज़ों की चौड़ाई सड़क से ज्यादा हो जाती थी और ड्राइवर्स को इंच इंच का हिसाब रखकर गाड़ी चलानी पड़ती थी। जरा सी गलती का मतलब था कि जहाज समेत ट्रक हजारों फीट गहरी खाई में जा गिरे। कई बार ऐसा हुआ कि पहाड़ी के किनारों से जहाज का पैंदा रगड़ खाता हुआ गुजरा। इन ट्रांसपोर्टर्स ने रात दिन एक करके हफ्तों का सफर तय किया और इन जहाजों को अताबाद झील के किनारे तक पहुंचाया। जब ये जहाज पहाड़ों के दामन में पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों के लिए ये एक तमाशा था। एक ऐसी जगह जहां लोगों ने शायद जिंदगी में कभी समंदर न देखा हो, वहां उनके सामने बड़े बड़े बहरी जहाज खड़े थे। अगला मरहला इन जहाजों को ट्रकों से उतार कर झील के पानी में उतारना था। ये काम भी करीनों और मकामी जुगाड़ टेक्नोलॉजी की मदद से सरंजाम दिया गया। जैसे ही ये जहाज नीले पानी में तैरने लगे, वो मंजर तारीख का हिस्सा बन गया कि पाकिस्तान ने वाकई पहाड़ों में जहाज चला दिए। दोस्तों, ये जहाज और बड़ी कश्तियां सिर्फ नुमाइश के लिए नहीं थी, बल्कि उन्होंने वहां जिंदगी की डोर को बहाल किया। कई सालों तक, जब तक के पहाड़ों के अंदर सुरंगें बनाकर सड़क दोबारा बहाल नहीं हुई, ये जहाज ही वाहिद जरिया थे जो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों का राब्ता बाकी मुल्क से जोड़े हुए थे। इन जहाज़ों पर रोजाना सैकड़ों गाड़ियां, बसें और ट्रक लादे जाते
और उन्हें झील के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाया जाता। ये मंजर देखकर ऐसा लगता था जैसे हम किसी यूरोपीय मुल्क की बंदरगाह पर खड़े हैं जहां फेरी सर्विस चल रही है। लेकिन इर्द गिर्द नजर घुमाने पर खुश्क और हैबतनाक पहाड़ इस बात की गवाही देते थे कि ये कराकरम का सिलसिला है। इस दौरान तिजारत भी इन्हीं जहाजों के जरिए हुई। चीन से आने वाला सामान ट्रकों से उतारकर जहाजों में रखा जाता और फिर दूसरी तरफ जाकर दोबारा ट्रकों में लोड होता। ये एक मुश्किल और महंगा अमल जरूर था, लेकिन उसने साबित किया कि इंसान जब हिम्मत करे तो वो पहाड़ों के दरमियान भी समंदरी रास्ते बना सकता है। नाजरीन गिरामी, वक्त गुजरता गया और फिर चीन और पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने मिलकर अताबाद झील के साथ पहाड़ों के अंदर तवील सुरंगें खोदकर सड़क दोबारा बहाल कर दी। सड़क बनने के बाद ट्रांसपोर्ट के लिए इन जहाज़ों की वो ज़रूरत तो नहीं रही जो पहले थी, यानी अब ट्रकों को जहाज़ पर लादने की ज़रूरत ख़त्म हो गई। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इन जहाज़ों ने अब एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। आज अगर आप हुंजा जाएं तो आपको अताबाद झील में दर्जनों की तादाद में जेट स्कीज, स्पीड बोट्स और बड़े बड़े क्रूज नुमा जहाज चलते हुए नजर आएंगे। इनमें से बहुत से वही जहाज हैं जो मुश्किल वक्त में सामान ढोने के लिए लाए गए थे। अब इन्हें खूबसूरती से सजाकर सयाहों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज सयाह वहां जाकर इन जहाज़ों में बैठते हैं, काफ़ी पीते हैं और नीले पानियों पर सफ़र करते हुए इन पहाड़ों को देखते हैं जो कभी इनके लिए रुकावट बने हुए थे। दोस्तों, ये तब्दीली इस इलाके की मईशत के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई। वो मकामी लोग जो पहले सिर्फ खेती बाड़ी या रिवायती सियाहत पर इन्हसार करते थे, अब वो वाटर स्पोर्ट्स और बोटिंग क्लब चला रहे हैं। पहाड़ों के बीचों बीच 8000 फुट से ज्यादा की बुलंदी पर नेवी का सा माहौल पैदा हो चुका है। वहाँ अब ऐसे लग्जरी क्रूज भी लाए गए हैं जिनमें रिहाइश की सहूलत भी मौजूद है। ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने मुश्किल वक्त में हार नहीं मानी थी। अगर इस वक्त ये फैसला ना किया जाता कि पहाड़ों में जहाज पहुंचाने हैं तो शायद गोजाल और चीन का जमीनी राब्ता सालों तक मुनक़ता रहता। ये जहाज आज भी वहाँ मौजूद हैं और हर आने वाले सयाह को ये याद दिलाते हैं कि जब इंसान का अज़म पक्का हो तो रास्ता कोई भी नहीं रोक सकता। नाज़रीन गिरामी, इस पूरे अमल में एक और पहलू भी बहुत अहम है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और वो है हमारी मकामी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का किरदार। ये जहाज़ जो वहाँ चल रहे हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें मकामी मिस्त्रियों ने वहीं झील के किनारे पर जोड़ा। क्योंकि बहुत बड़े जहाज़ों को सालिम हालत में लाना नामुमकिन था, इसलिए उनके टुकड़े करके ट्रकों पर लाए गए और फिर झील के किनारे वेल्डिंग करके उन्हें दोबारा जोड़ा गया। ये एक इंतहाई तकनीकी काम था, क्योंकि अगर जोड़ने में जरा सी भी खुला रह जाती तो जहाज पानी में डूब सकता था। लेकिन हमारे हुनरमंदों ने सख्त सर्दी और नामुसाइद हालात में खुले आसमान तले ये काम मुकम्मल किया। आज जब हम इन जहाज़ों को पानी में शान से खड़ा देखते हैं तो हमें उन गुमनाम हीरोज को भी खिराजे तहसीन पेश करना चाहिए जिन्होंने अपनी महारत से लोहे के उन टुकड़ों में जान डाल दी थी। दोस्तों, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में इन जहाज़ों की मौजूदगी अब एक मुस्तकिल सकाफत का हिस्सा बन चुकी है। दुनिया भर से जो वीलॉगर्स और टूरिस्ट पाकिस्तान आते हैं उनके लिए ये मंजर सबसे ज्यादा हैरानकुन होता है। वो अपनी वीडियोस में बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्होंने स्विट्जरलैंड और नॉर्वे में झीलें देखी हैं, लेकिन ऐसे सिंगलाख और खुश्क पहाड़ों के दामन में इतने बड़े पैमाने पर जहाज रानी उन्होंने कहीं नहीं देखी। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में सयाहत के कितने मौके मौजूद हैं। अगर हुकूमती सतह पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाया जाए तो ये जगह दुनिया की बेहतरीन वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बन सकती है। अभी तो ये शुरुआत है, मुस्तकबिल में हम यहाँ मजीद जदीद और बड़े जहाज भी देख सकते हैं जो सयाहत को मजीद फरोग देंगे। नाजरीन गिरामी, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि रुकावटें सिर्फ हमारे जहन में होती हैं। जब 2010 में पहाड़ गिरा था तो सबने सोचा था कि अब ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया, अब यहाँ जिंदगी थम जाएगी। लेकिन इसी रुकावट को लोगों ने मौका में बदल दिया। पहाड़ गिरा, झील बनी और लोगों ने उस झील को रास्ता बना लिया। वो ट्रक जो पहले सड़क पर चलते थे उन्होंने पानी पर तैरना सीख लिया। ये लचक और ये हिम्मत ही पाकिस्तानी कौम की असल पहचान है।
आज जब हम इन पहाड़ों में बहरी जहाज़ों को चलता देखते हैं तो ये हमें याद दिलाता है कि फितरत अगर एक रास्ता बंद करती है तो इंसान अपनी कोशिश से 100 नए रास्ते खोल लेता है। दोस्तों, ये बात भी काबिले जिक्र है कि इस पूरे ऑपरेशन ने दुनिया को ट्रांसपोर्टेशन की एक नई मिसाल दी। आमतौर पर दुनिया में ऐसी झीलों पर पल बना दिए जाते हैं या मुतबादिल सड़कें बनाई जाती हैं, लेकिन इतनी बुलंदी पर फौरी तौर पर बहरी बेड़े को मुतहर्रिक करना एक मुनफरिद हिकमत अमली थी। इसने न सिर्फ इस वक्त इमरजेंसी को हैंडल किया बल्कि मुस्तकबिल के लिए एक नया इंडस्ट्री मॉडल भी दिया। आज वहाँ के मकामी नौजवान बूट कैप्टन बन चुके हैं, वो नेविगेशन सीख चुके हैं और ये रोजगार का एक ऐसा जरिया बन गया है जो पहले वहाँ मौजूद ही नहीं था। इसलिए हम कह सकते हैं कि पहाड़ों में चलने वाले ये जहाज सिर्फ लोहे के ढांचे नहीं बल्कि इस इलाके की खुशहाली के जामिन हैं। नाजरीन गिरामी, आखिर में अगर हम इस पूरे मंजरनामे का खुलासा करें तो ये कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान के पहाड़ों में बहरी जहाज़ों का चलना एक खामोश इनकलाब था। ये उन लोगों के मुंह पर तमांचा था जो कहते थे कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी या इंतज़ाम की कमी है। बिना किसी बड़ी गैर मुल्की इमदाद के अपने ही वसाइल और अपनी ही ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए इतना बड़ा ऑपरेशन करना कोई मामूली बात नहीं थी। वो ड्राइवर्स जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर उन जहाज़ों को हजारों फीट की बुलंदी तक पहुंचाया, वो इंजीनियर्स जिन्होंने उन्हें पानी में उतारा और वो मकामी लोग जिन्होंने उन जहाज़ों को अपनाया, ये सब इस कामयाबी के बराबर के हिस्सेदार हैं। दोस्तों, अगली बार जब आप शुमाली इलाका जाएं और वहाँ नीले पानियों में तैरते हुए उन जहाज़ों को देखें तो उन्हें सिर्फ एक तफरीह की नज़र से मत देखिएगा बल्कि उनके पीछे छुपी उस मेहनत और जद्दोजहद को याद कीजिएगा जो उन्हें यहाँ तक लाई है। ये जहाज़ इस बात की अलामत हैं कि पाकिस्तान में नामुमकिन कुछ भी नहीं। उम्मीद है कि आपको आज की ये मालूमाती वीडियो और ये अनोखा मौजू पसंद आया होगा। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपने कभी उन पहाड़ी जहाज़ों का सफ़र किया है और अगर नहीं तो क्या आप मुस्तकबिल में ऐसा करना चाहेंगे। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हैरत अंगेज़ मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।